हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अभिवृद्धि और विकास को। तो इनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बुद्धि को करा दिया है, बुद्धि चैप्टर को करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक। इसमें मैंने आपको बुद्धि के बारे में बताया है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के परीक्षण के बारे में कराया है, और बुद्धि का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बुद्धि का जो मापन होता है हम किस तरीके से करते हैं, तो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको करा ही दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभिवृद्धि और विकास को, ठीक। मैं आपको यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है, ठीक। चलिए, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। जो आपकी अभिवृद्धि होती है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शरीर में, शारीरिक अंगों में भार आकार की जो दृष्टि से वृद्धि होती है। ऐसी बुद्धि का मापन, जिसका मापन करना संभव हो, यह किसने कहा है, तो यह आपके सोरेनसन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, सोरेनसन हो जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो अभिवृद्धि होती है इसका आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, तो यह सोरेनसन ने कहा है। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको परिभाषाओं को थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं कि विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं किस तरीके से होते हैं, तो विकास में मात्रात्मक और आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में कैसा परिवर्तन होता है, आपका मात्रात्मक होता है और आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। यहाँ तक बात क्लियर। विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। और जो विकास होता है कैसा होता है, विकास आपका वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार आपका विकास होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। वर्तुलाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। जो भाषा विकास का सिद्धांत है किसने दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है, भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की ने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वहाँ पे हमने पढ़ा था इससे पहले भाषा विकास का, ठीक। भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा था, तो किसने दिया था, तो यह आपके चॉम्स्की हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चॉम्स्की हो जाते हैं, इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे नैतिक विकास की बात की गई है, तो आपके कोहल वर्ग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, कोहल वर्ग हो जाते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक और भाषा विकास के कौन हो जाते हैं, आपके चॉम्स्की हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विकास की बात करते हैं। तो विकास कैसा होता है, आपका वर्तुलाकार विकास होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार विकास होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार आपको अवस्थाओं के बारे में बताना है। तो इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। किनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। तो आपको इन अवस्थाओं के बारे में समझना है। इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो यह रहने वाले कहाँ के थे, तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनको इन्होंने खोजा था। इसलिए इनके सिद्धांत को हम किस नाम से भी जानते हैं, इनके सिद्धांत को हम अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर।
और इनके सिद्धांत के अन्य नाम और भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं। जैसे पहला आता है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर आता है आपका ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और तीसरे नंबर पर आता है आपका विकासात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, इस तरीके से आपके यह सिद्धांतों के अन्य नाम हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इनके विकास की 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। सबसे पहली आती है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, कौन सी आती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था भी इस अवस्था को हम कह देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरे नंबर पर आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। तो जो आपकी पहली अवस्था होती है, यह आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? जो आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करूं तो 2 से आपकी 7 वर्ष की अवस्था हो जाती है। आगे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था हो जाती है। औपचारिक की बात करूं तो 11 से 15 वर्ष की यह अवस्था हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको यह अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आपकी आती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसको हम संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और तीसरी आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथी आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? आपको चीज़ें सभी समझ में आ रही होंगी। चलिए, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी कितने वर्ष से होती है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक की बात करें तो यह 11 से 15। औपचारिक को हम अमूर्त भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल देते हैं। ठीक, चलिए देखो, डायरेक्ट यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? तो यह आपका 7 से 11 वर्ष का समय यहाँ पे हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। जो आपका भय होता है, क्रोध होता है, घृणा होती है, वात्सल्य होता है, करुणा होता है, आश्चर्य होता है, यह आपके क्या होते हैं? यह चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, क्योंकि यहाँ पे हम अभिवृत्ति और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और आश्चर्य, यह क्या होते हैं? तो यह हमारे क्या होते हैं? संवेग होते हैं। क्या होते हैं? संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो हमें डर भी लगता है, यानी भय भी होता है, हमें गुस्सा भी आ जाती है, हमें किसी बात से घृणा भी हो जाती है, वात्सल्य होता है, करुणा भी आती है, आश्चर्य भी होता है। यही हमारे क्या कहलाते हैं? यही हमारे इमोशंस कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि विकास की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की आपको 5 अवस्थाएं बतानी हैं, कौन कौन सी हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास की अवस्थाएं आपकी 5। सबसे पहली आती है आपकी गर्भावस्था। ठीक, दूसरे नंबर पर आती है आपकी शैशवावस्था। तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी बाल्यावस्था। चौथे नंबर पर आती है आपकी किशोरावस्था। और 5वें नंबर पर आ जाती है यहाँ पे आपकी प्रौढ़ावस्था। ठीक, विकास की यह अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ तक ही पढ़ पाते हैं इन चीज़ों को, किशोरावस्था तक। ठीक, तो यह आपकी अवस्थाएं हो जाती हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो गर्भावस्था की बात करते हैं, तो यह आपकी
जो अवस्थाएं होती हैं, जो विकास की बात हम करें तो जन्म से लेकर विकास होता है आपका, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। इसको हम कह सकते हैं विकास हमारा कैसा होता है, विकास हमारा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, यह आपकी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या, आपका जो विकास होता है। यहाँ तक बात क्लियर। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी प्रौढ़ावस्था, यह आपकी अवस्थाएं हो जाती हैं। आगे बात करते हैं वृद्धि एवं विकास क्या है। वृद्धि और विकास है क्या है, तो यह एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि और विकास क्या है, तो यह एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है तो बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा होता है। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा यह आपका क्या होता है, बाल विकास का निर्धारण होता है। बाल विकास का निर्धारण यानी कि हमारा जो वंशानुगत होता है, हेरिडिटी होती है, और हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों पर ही क्या होता है, यह निर्भर होता है। ठीक, इन दोनों पर क्या होता है, निर्भर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, हमारा विकास है वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर निर्भर होता है। आगे बात करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती थी, आपकी विकास कहलाती थी, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, तो यह आपकी विकास कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में आपको बताना है कि जो आपके मैकडूगल हैं इनका क्या योगदान होता है। तो मैकडूगल से आपके लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था 2021-22 वाला, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने थे। तो आपको ध्यान रखना है मैकडूगल के सिद्धांत को अच्छे से। तो यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। किसने दी थी, मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियाँ दी हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। तो 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करने में इनका योगदान है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, किसने दी हैं, मैकडूगल ने दी हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको करा दूंगी कि जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं कौन कौन सी दी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान के बारे में बताना है कि मनोविज्ञान है क्या। वर्तमान में मनोविज्ञान बतानी है तो मनोविज्ञान है वह आपकी क्या हो जाती है, व्यवहार का विज्ञान हो जाती है। क्या हो जाती है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो कौन हो जाते हैं आपके, व्यवहारवाद के जनक की बात करें तो कौन हो जाते हैं, यहाँ पे आपके वॉटसन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, JB वॉटसन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह कौन है, आपके व्यवहारवाद के जनक हैं। ठीक, जो आपकी वर्तमान में मनोविज्ञान कैसी है, तो यह आपकी व्यवहार का विज्ञान है। और इसके जनक कौन है व्यवहारवाद के, तो JB वॉटसन आपके जनक हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं कि वृद्धि एवं विकास के
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो आपके होते हैं, यानी कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के जो आपके जनक होते हैं, कौन हो जाते हैं? फ्रायड हो जाते हैं। कौन होते हैं? सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। किसके? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के जनक। यहाँ तक बात क्लियर? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के जनक कौन हो जाते हैं आपके? यह आपके फ्रायड हो जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। ठीक। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक कौन होते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक आपके पियाजे हो जाते हैं। कौन होते हैं? जीन पियाजे हो जाते हैं। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इनके सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उसको खोजा था, और यह रहने वाले कहाँ के थे? तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने अपनी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। विकास की इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली आती है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनकी यह 4 अवस्थाएं हो जाती हैं, और यह रहने वाले कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक, आपने समझ लिया जीन पियाजे के बारे में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत। ठीक, यहाँ पे आपका मनोलैंगिक है, इसके कौन हो जाते हैं जनक? सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। और यहाँ पे मनोसामाजिक विकास की बात की गई है, तो इसके जनक कौन हो जाते हैं? एरिक्सन हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि मनोलैंगिक की बात की जाए तो आपके फ्रायड हो जाते हैं, मनोसामाजिक की बात की जाए तो आपके कौन हो जाते हैं? एरिक्सन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? एरिक्सन हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए भाषा विकास के सिद्धांत की हम बात करते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोट करके लिख लेना है। भाषा विकास के सिद्धांत के जनक के बारे में हम बात करते हैं तो आपके चॉम्स्की हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? भाषा विकास सिद्धांत के जनक आपके चॉम्स्की हो जाते हैं। और नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक आपके कोहलबर्ग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक आपके कोहलबर्ग हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, यह आपके मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं वृद्धि और विकास के क्षेत्र में। ठीक, मनोलैंगिक की बात करें तो सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। सामाजिक जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक जीन पियाजे हो जाते हैं। मनोसामाजिक विकास के जनक एरिक्सन हो जाते हैं। और भाषा विकास के जनक चॉम्स्की हो जाते हैं। नैतिक विकास के जनक आपके कोहलबर्ग हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास का जो अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अभिवृद्धि होती है यह कैसी होती है, और विकास होता है यह कैसा होता है, यह दोनों किस तरीके से होते हैं, इनका जो अंतर होता है अभिवृद्धि में और विकास में, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बनाना है। आपको अभी से यूपी टेट के लिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा, तो आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलिए।